नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम से मुलाकात की तो उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अफगानिस्तान के मिनिस्टर का बयान था तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। उनको साउथ अफ्रीका के साथ लास्ट में खेलने का मौका मिला। ये यात्रा उनके लिए बहुत बड़ी सफलता की यात्रा थी, लेकिन उन्होंने क्रेडिट भारत को दी। क्या समझती हैं आप कि इतना बड़ा दिन टीम पास बैठी हुई है और मोदी साहब जो है अफगानिस्तान से प्यार का इजहार कर रहे हैं। वो दोनों मुल्क कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। भले ही हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीता हो, ऐसे मोमेंट में जब वो अपने टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहां पर अफगानिस्तान की टीम के लिए बोलना या अफगानिस्तान के लिए बात करना नरेंद्र मोदी जी का, ये अफगानिस्तान के लिए बहुत फख्र और बहुत प्राउड की बात है। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं। देखिए, मोदी साहब को जब भी देखा गया तो उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो है वो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे एजुकेशन का उन्होंने किया, उनके लिए उन्होंने जो उनको बड़ा फैसिलिटेट किया है। तो हमेशा से देखा गया है कि मोदी साहब ने जो है जैसे भी हालात हो अफगानिस्तान को साथ रखा है। अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई है 500 बिलियन इस टाइम इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अंदर उनके डैम्स उन्होंने बनाए, जैसे आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, तो जाहिर सी बात है उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो भाई नरेंद्र मोदी जी के बहुत एहसान हैं अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान देश के ऊपर। स्पेशली क्रिकेट को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत हेल्प की है अफगानिस्तान की। वहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड स्टेडियम बनवाए हैं, पार्लियामेंट बनाया है, सड़कें बनाई है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से अफगानिस्तान टीम की तारीफ की है तब से कुछ पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी हुई है। ऐसा ही हमने T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। जब अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था तो अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने अफगानिस्तान की जीत का क्रेडिट भारत को दिया था। उन्होंने बोला था कि भारत गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को जो फैसिलिटी और हमारे बच्चों को जो तैयार किया है, ये उसका नतीजा है जो हमारी टीम ने ऐसा परफॉर्म दिया कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की जली हुई है और बोल रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को खड़ा किया है, हमने उनको सब कुछ सिखाया है। लेकिन अफगानिस्तान भारत को इन सब का क्रेडिट क्यों दे रहा है? अफगानिस्तान को पाकिस्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए था। और अब तो पीएम मोदी भी अफगानिस्तान टीम की तारीफ कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी जले हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अफगानिस्तान की अहमियत इंडिया में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ कर रहे हैं। इंडिया जीतता है तो कह रहे हैं ये अफगानिस्तान के नाम, अफगानिस्तान जीतता है तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के नाम, और पाकिस्तान को दोनों ही अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, अब उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है अब हमारा कंट्री है तो हम भी उनको अपना दुश्मन समझते हैं। तो सबको क्लियर है और अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आपको पता है कोई किसी की तारीफ कब करता है? जब यहाँ उसको सच्ची मोहब्बत हो या जब उसको उससे कोई फ़ायदा हो। अच्छा। तो ये बात तो ऑफकोर्स पता है और इमरान खान ने बताया, और ये सबको क्लियर है कि जितना उन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए रोड्स बनवा दी, एजुकेशन दे दी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इसके अलावा वो उनके गुनी गाएंगे और कौन दुश्मनी लेगा जो उन पे एहसान करे। हाँ, इतना वो हमारे पाकिस्तान के लिए करें, अल्लाह ना करे हमें ज़रूरत पड़े, अल्लाह करे हम खुद अपना कर सकें। हाँ। लेकिन इतना अगर हमारे लिए कोई करे तो हम भी उसकी वाहवाही करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो अगर वो उस पॉइंट पे उसके लिए तारीफ कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने उसकी बदौलत इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की इतना हेल्प आउट किया, तो वो उसके लिए कुछ तो बोलेगा ना। अफगानिस्तान जब जीता अफगानिस्तान ने इंडिया को क्रेडिट दिया, और इंडिया कुछ करेगा तो अफगानिस्तान पर डाल देगा। ऑफकोर्स ऐसे ही है। तो दोनों भाई भाई ये कह रहे हैं, हम दोनों भाई भाई हैं और हम बीच में ऐसे ही बने हुए हम कबाब में हड्डी हैं। फिर क्या? अक्लमंद को इशारा काफ़ी सब अपनी मफाद के लिए कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान को सोच के होना चाहिए था कि इंडिया को, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेजॉरिटी हमारी प्रॉब्लम्स उनसे हैं, कश्मीर को लेके, इसको लेके। बाकी मुझे ज़्यादा इतना नहीं, लेकिन आपने जितना भी बोला बड़ा अच्छा बोला। अच्छा, अब जो है इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ग्राउंड भी दे रहा है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है। हाँ, उनको देखिए उनकी टीम कितनी बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स इसी के बेहाफ पे वो जीते बात तो एक ही है ना। तो इतना प्यार दोनों में है, हमारे साइड में ना इंडिया है ना अफगानिस्तान। हमारे आजकल हालात खराब चल रहे हैं और
इंशाल्लाह अल्लाह में पाकिस्तान के लिए आसानी करे, लेकिन वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इधर भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान तो शुरू से ही मैम अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर होते, जैसे वो बड़ी इकोनॉमी बन गई है, वैसे एक लेवल पे हमारे इंडिया के साथ कोई रिलेशन ख़राब नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ पॉलिटिकल मुझे ऐसा फील होता है कि सिर्फ पॉलिटिकल है, क्योंकि जब जहाँ से मैं आई हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स इंडियन हैं। बहुत सारे लोग अक्सर मेरे को बोलते हैं और ज़्यादातर जो है मुस्लिम ही मेरे को बोलते हैं कि यार तू तो एक मुसलमान है, तू नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट क्यों करता है, तू क्यों जो है अपनी वीडियोस में नरेंद्र मोदी जी की तारीफें करता है। तो भाई नरेंद्र मोदी जी के बहुत एहसान हैं अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान देश के ऊपर। पर्सनली मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरा नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई कांटेक्ट है ही नहीं। मैं एक छोटा इंसान हूं, नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के, ना तो मैं आज तक उनसे मिला हूं, ना मेरी कोई बात हुई है। तो भाई जो कुछ हुआ है उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो है, स्पेशली क्रिकेट को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत हेल्प की है अफगानिस्तान की। वहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड स्टेडियम बनवाए हैं, पार्लियामेंट बनाया है, सड़कें बनाई है, डैम्स बनवाए हैं अफगानिस्तान में। तो आप मुझे बताइए, अगर आप किसी भी देश के हो, किसी भी देश का कोई पीएम आपके देश में इतनी तरक्की दे कि आपके सड़क बनवा दे, आपको डैम बनवा के दे, आपको पार्लियामेंट बना के दे, आपको क्रिकेट ग्राउंड बना के दे, आपके लिए वो ऐसे मोमेंट में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नाम ले जहां पर वो वर्ल्ड कप जीते हैं, उनकी अपनी टीम आई है, पीएम के साथ बैठी हुई है, बातचीत चल रही है। यानी कि ऐसा टाइम सालों में एक बार आता है, ना पीएम के पास टाइम होता है, ना क्रिकेट टीम के पास कि वो आपस में बैठ के इतनी जो है वो रिलैक्स होके वो बातें करें और 40 मिनट तक जो है वो बात करें। और वहां पर अफगानिस्तान का नाम लेना या अफगानिस्तान की टीम का नाम लेना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। और यही रीजन है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मजीद ये कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने ये कहा कि अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला इंडिया है, इंडिया ने हमारे बच्चों को तैयार किया है। क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस पर? अगर हम बात करें, वाकई में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अप्रिसिएशन बनती है जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस थ्रू आउट किया है, क्योंकि जो है ना क्या कहते हैं अफगानिस्तान जो फर्स्ट टाइम जो क्रिकेट खेली थी 2001 में खेली थी, उतना जल्दी इतना रैपिडली किसी टीम ने इतना अच्छा खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, और क्लास का खेला है। उनकी अब दुनिया के हर लीग्स के अंदर उनके टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टाइम। जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है अफगानिस्तान को। दूसरी बात ये की है ना कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सिखाया है, तो ये तो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल झूठ बोला है, क्योंकि इनिशियली आपको पता है कि जो उनके प्लेयर्स थे उनके पास तो फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। तो बेसिकली जो 9/11 के बाद उनको प्लेयर्स को ट्रेन किया गया है, वो सारा पेशावर और पाकिस्तान पीसीबी ने किया था।